दोस्तों, मैं अल्पेश जोशी स्वागत एक बार फिर सबके बीच में एक नया हस्तरेखा का टॉपिक लेके। ये एक मेल पाम है, इसके बारे में हम समझेंगे, इनकी चीज़ें, इनके हाथ में क्या क्या अच्छे साइन है उसके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम बता दूं, इनके हाथ का आप साइज़ देखेंगे रेक्टेंगुलर तो नहीं है पर स्क्वायर शेप में आ रहा है, जिसके कारण ऐसे लोग हार्ड वर्किंग, अच्छा पेशेंस लेवल होता है, प्लस चीज़ों को कॉन्सेंट्रेशन पावर अच्छी होती है, समझ शक्ति अच्छी होती है, हाथ में जो काम लेते हैं उसे कंप्लीट करने की पूरी क्षमता रखते हैं और अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपने जीवन को, अपने गोल्स को अचीवमेंट करते हैं। उसके साथ साथ और भी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। बाकी अगर आप इनके हाथ के अकॉर्डिंग इनकी फिंगर्स की लेंथ देखेंगे तो लगभग ठीक ठाक है, जिसके कारण देखा जा सकता है कि इनके अंदर लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, चीज़ों को लॉजिकली समझना, प्रैक्टिकल नेचर के होना, ऐसे लोग पाए जाते हैं। अगर इनकी जीवन रेखा देखेंगे तो जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, क्योंकि इनकी जीवन रेखा दोषित है। क्योंकि जीवन रेखा एक तो बहुत हल्की है, उसके बाद बाहर की तरफ झुक रही है। जब भी जीवन रेखा बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ आ जाती है तो व्यक्ति अपने परिवार को इतना लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं दे पाता, अपने कैरियर को महत्व देता है और कहीं ना कहीं बाहर की चीज़ों में खोया हुआ रहता है जीवन में। एक तरीके से उसकी, हाँ, पर यह है कि ये जीवन रेखा इनको विदेश यात्रा, विदेश में बसने के योग बना सकती है। एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ होता है जीवन रेखा का। बट एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि ऐसे लोग अपनी फैमिली से अटैच इतने नहीं हो पाते, फैमिली को इतना उनका टेक केयर नहीं कर पाते लाइफ में, ये चीज़ मैंने देखी है। उसके साथ साथ ये है कि हार्ड वर्किंग तो होते हैं ऐसे लोग जब भी बाहर की तरफ जीवन रेखा ज़्यादा चली जाती है, और कहीं ना कहीं वर्कलोड बहुत होता है इनकी लाइफ में हर चीज़ को रिगार्डिंग। छोटे छोटे रेखाएं भी काट रही हैं, उसके बाद इनकी जालीनुमा आकृति भी बन रही है, दीप बन रहा है जीवन रेखा पे, जो कि कहीं ना कहीं एक 40 के बाद है, और स्टार्टिंग फेज भी थोड़ा बहुत तकलीफ़ वाला रहा ही होगा। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जब भी भाग्य रेखा इस तरीके से टूट के चले, जैसे इनके हाथ में एक चीज़ अच्छी कि आप देखेंगे सूर्य पर्वत पर इस तरीके से भारी मंगल से एक सूर्य रेखा आ रही है, जो कहीं ना कहीं इनको बहुत उच्च पद पे ले जा सकती है, नौकरी के उसमें अच्छा मान सम्मान, ग्रोथ, एक्सपेंशन कर सकती है, और अच्छी ग्रोथ के साथ साथ इनको अच्छा वो मिल सकता है पैकेज, सैलरी पैकेज ऐसे लोगों को अच्छा मिल जाता है कई बार। भारी मंगल से सूर्य पे जब रेखा निकलती है तो व्यक्ति के अंदर क्रोधता थोड़ी ज़्यादा भर भी जाती है, कई बार ईगोइस्टिक नेचर हो जाता है, जिसके कारण कई बार अपने खुद के लिए डिसीजन नेगेटिव कर लेते हैं। मनी ट्रायंगल को इतना खास नहीं है इनके हाथ में। उसके बाद भाग्य रेखा एक राहु से चल के गई है शनि तक, थोड़ी बहुत हृदय रेखा तक, और मतलब इनका भाग्य में मैं देखूं तो चीज़ें तो इनकी लाइफ में होंगी पर बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन में कई बार चीज़ें नहीं रहेंगी, क्योंकि भाग्य रेखा का टूटना इन द टर्म्स ऑफ देखा जाए कि इस कंडीशन में बेकार कहता हूँ मैं से, कि व्यक्ति को कर्जदार भी बनाती है ऐसी भाग्य रेखा जब टूट के अलग अलग क्षेत्रों से चले। व्यक्ति कर्ज लोन ले लेता है कई बार, और इनकी जीवन रेखा ये बता भी रही है कि ले सकते हैं, क्योंकि इनका निम्न मंगल कमज़ोर है और भारी मंगल से सूर्य पे देखा जा रही है। तो कोई भी रिस्क टेकिंग क्वालिटी अपने आवेश में आके कई बार डिसीजन अपने लिए गलत साबित कर सकते हैं। बुध पर्वत पर आप देखेंगे बारीक रेखा है, जिसके कारण बिजनेस माइंडेड बनाती है, पर बुध थोड़ा दबा हुआ है। सूर्य ठीक है, शनि ठीक है, और गुरु इनके पर्वत हाथ में ठीक है, जिसके कारण एक लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग रहेगी, प्रैक्टिकल नेचर भी रहेंगे, उसके साथ साथ आगे भी बढ़ेंगे। पर इनको क्या अपने लाइफ में उपाय करना बहुत ज़रूरी है। मनी की कंडीशन अगर देखी जाए तो मनी आएगा तो, पर इनके हाथ में बहुत ज़्यादा पैसे रह नहीं सकते, क्योंकि ये टिक नहीं पाएगा, ये भी कह सकते हैं। और मतलब ऐसी चीज़ों में खर्च हो जाना पैसे जहाँ नहीं होने चाहिए। बाकी अगर देखा जाए तो इनके हाथ की ओवरऑल कंडीशन, चंद्र ठीक है, लालिमा युक्त है, जिसके कारण ट्रैवलिंग बहुत होंगी जीवन में, लोगों को दया भाव से अपने काम करेंगे और लोगों की मदद करेंगे ऐसे लोग। शुक्र पर्वत उठा हुआ है, जिसके कारण भोग विलासिता का चाहत रहेगी, और इनका हाथ भी बता रहा है। उसके साथ साथ डिज़ायर्स बहुत रहती है, एम्बिशियस बहुत रहते हैं, जिसका शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो उसको हासिल भी करते हैं। तो आपकी लाइफ में मैं एक पूछना चाह रहे थे, अब कौन सा चेंज होगा। जीवन रेखा के बाद शायद एक फिश जैसा चिन्ह यहाँ बन रहा है, जो कि कहीं ना कहीं 45 के बाद है। उसके बाद आपकी लाइफ में थोड़े बहुत चीज़ें फेवरेबल हो सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।